डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का, दैट इज extraction of crude metal from concentrated ore. In the first step, what we did, we concentrated the ore. In the next step, what we are doing, extraction of metal from concentrated ore. It involves two steps. First step is conversion of concentrated ore into its oxide form, if it is not already in oxide form. And second is conversion of oxide form into metal, that is reduction. Extraction की definition भी यहाँ दी हुई है. The process used to obtain metals in free state from concentrated ore is called as extraction. So let us first study first step, conversion of concentrated ore into its oxide form. जो हमें ore मिली, हो सकता है वो कार्बोनेट फॉर्म में हो सकता है वो सल्फाइड फॉर्म में हो, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में हो, या फिर ऑक्साइड फॉर्म में भी हो बट इन हाइड्रेटेड फॉर्म हो. हमें उसको कन्वर्ट करना है बच्चे किसमें, ऑक्साइड फॉर्म. ठीक है. सो ऑक्साइड फॉर्म में ओर को कन्वर्ट करने के लिए वी यूज द फॉलोइंग मेथड. फर्स्ट मेथड इज कैल्सिनेशन. कैल्सिनेशन is the process of heating the ore below its melting point, either in the absence of air or in limited supply of air. This is very important. कैल्सिनेशन में हम ओर को हीट करते हैं either in the absence of air or in limited supply of air. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी ओर है वो ऑलरेडी ऑक्सीजन कैरी कर रही है. इसमें हम कार्बोनेट ओर्स को, हाइड्रोक्साइड ओर को यूजली कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्साइड फॉर्म में. द ओर which are already in the which are already containing oxygen, they either in carbonate form XY or in hydroxide form XY. इसको हम बच्चे कन्वर्ट करते हैं किसमें, ऑक्साइड फॉर्म में बाई स्ट्रॉन्ग हीट. यहां हमें ऑक्सीजन की बाहर से जरूरत ही नहीं है, कार्बोनेट से हीट करके. जैसे सपोज कैल्शियम कार्बोनेट और है, हम हीट करेंगे, वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, already contain oxygen. Strong heating of the ore in the absence or limited supply of air below its melting point. कैल्सिनेशन में सिर्फ ओर ऑक्साइड फॉर्म में ही कन्वर्ट नहीं होगी, और भी चेंजेस आएंगी. कौन कौन सी होंगी, मॉइस्चर गेट रिमूव्ड. क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं तो जितना भी मॉइस्चर है ओर के अंदर वो रिमूव हो जाएगा. volatile impurities get removed. Any volatile impurity present in the ore also get evaporated. Water from hydrated oxides get removed. जैसे ये बचे देखिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड जैसे ओर हाइड्रेटेड फॉर्म में है, तो जो वाटर इसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में है, एक तो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब, एक होता है कि वो कंपाउंड का हिस्सा है, हाइड्रेशन हुआ है आपकी ओर का. हाइड्रेटेड फॉर्म में जो वाटर है ओर के अंदर वो भी यहाँ वेपोरेट हो जाएगा. ठीक है. कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड. कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड जो भी होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें ऑक्साइड. तो बच्चे ये है. उसके बाद है जैसे ये देखें, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड. तो कॉपर कार्बोनेट कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर ऑक्साइड, प्लस क्या बन गया, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये देखें, हम आपको इसको दिखा देते हैं. जैसे हम अगर इसको लेके चले तो हियर यू सी, जैसे हम बात करें डोलोमाइट ओर की, सो मैग्नीशियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट. तो जब हम हीट करेंगे व्हाट विल हैपन, विल गेट कैल्शियम कार्बोनेट से बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गेट रिलीज्ड. ठीक है ना. अगर हम बात करें, इफ यू टॉक ऑफ दिस ओर,
copper ore, this ore copper carbonate into copper hydroxide, this ore, अगर आप इसको हीट करें, अब जो कॉपर कार्बोनेट है वो बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड, आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं दोनों को 2 टाइम, प्लस क्या बनेगा, कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होगा, बनेगा वाटर, क्योंकि आप हीट कर रहे हैं तो दे गेट इवेपोरेट, क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट। तो इसमें याद रखिए बच्चे, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर below its melting point, either in the absence of air or in limited supply of air. During calcination, what happens? Moisture get removed, volatile impurities get removed, water from hydrated oxides get removed. जैसे मैंने दिखाया बॉक्साइड का, बॉक्साइड का दिखाया मैंने, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है ना, सिर्फ वाटर को रिमूव करने के लिए जो हाइड्रेटेड फॉर्म में था उसको रिमूव करने के लिए हमने इसकी कैल्सिनेशन करी। ये देखिए बच्चे, लिमोनाइट और है, आयरन की Fe2O3 टाइम वाटर, वाटर ऑफ हाइड्रेशन, तो ये भी हमने रिमूव किया कैल्सिनेशन प्रोसेस से, ठीक है ना। और कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड्स और यूजुअली हम इस मेथड से ट्रीट करते, कार्बोनेट जब भी होगा फॉर्म ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड जब भी होगा फॉर्म ऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट मेथड इज रोस्टिंग। दूसरा तरीका बच्चे, रोस्टिंग हम कब यूज करेंगे, जब हमारी ओर जो है वो बच्चे ऑलरेडी कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड फॉर्म में नहीं हो, उसमें पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, हमें ऑक्सीजन बाहर से देना है, से सल्फाइड ओर्स है, तो सल्फाइड ओर को अगर आपने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, से यू हैव जिंक सल्फाइड ओर, अगर आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो अंडरस्टूड है, यू हैव टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड दैट इन एक्सेस, ठीक है ना। तो थोड़ा कैल्सिनेशन से डिफरेंट हो गया प्रोसेस, and we call it roasting. So it is the process of heating the concentrated ore strongly in presence of excess of air at a temperature below its melting point. This method is usually used to convert sulfide ores into oxide form. इस मेथड में हम यूजली ट्रीट करते हैं कौन सी ओर्स को बच्चे, सल्फाइड, जैसे मैंने कहा जिंक सल्फाइड, क्या बनेगा बच्चे, जिंक ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक से जिंक ऑक्साइड, सल्फर से सल्फर का ऑक्साइड, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। जैसे लेड सल्फाइड, लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ड्यूरिंग रोस्टिंग फॉलोइंग चेंजेस अकर, मॉइस्चर गेट रिमूव्ड, वो यहाँ भी रिमूव होगा, वोलेटाइल इंप्योरिटीज गेट रिमूव्ड, वहां रिमूव हुई यहाँ भी होंगी, impurities of sulfur, phosphorus, arsenic also get removed as volatile oxides, ये बर्न कर जाएंगे, सल्फर फास्फोरस आर्सेनिक। इन इम्प्योरिटी का इसमें प्रेजेंट होना लाजमी है, पक्का है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारी और कौन सी फॉर्म है, सल्फाइड फॉर्म, उसमें सल्फर तो होगा ही होगा, तभी तो हमारी वो सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। सल्फाइड ओर्स गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर्म, और जो सल्फाइड ओर है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ऑक्साइड फॉर्म, जिंक सल्फाइड इनटू जिंक ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड इनटू फेरिक ऑक्साइड, लेड सल्फाइड इनटू लेड ऑक्साइड, है ना। इसी तरह से जो इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी दिखाई है बच्चे, इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरस, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, आर्सेनिक, आर्सेनिक ऑक्साइड, ये बच्चे। नेक्स्ट वी हैव, कहता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फाइड may get converted to sulfate also. Zinc sulfide plus oxygen gives zinc sulfate, lead sulfide plus oxygen gives lead sulfate. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताया गया है कि बोथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर डन इन रीवर्बरेटरी फर्नेस, दोनों को हम सेम फर्नेस में करते हैं। होता क्या है बच्चे कि हमने एयर बेंट्स रखे होते हैं उसमें फर्नेस में, जब हमने कैल्सिनेशन करनी होती है हम एयर बेंट्स को या तो कंप्लीटली बंद कर देते हैं, हवा आने का रास्ता कंप्लीटली बंद कर देते हैं, थोड़ा सा खुला छोड़ देते हैं, और रोस्टिंग में हम एयर बेंट्स को, यानी कि हवा आने का रास्ता जो है वो पूरा खुला कर रख देते हैं, ताकि लार्ज क्वांटिटी में एयर अंदर एंटर कर सके और रोस्टिंग हो सके, है ना। तो बोथ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग आर डन in reverberatory furnace in which ore is heated with the help of flames from the fireplace. With the help of flames, ये flames की मदद से इसको हम हीट कर रहे हैं बच्चे, तो with the help of flame, ये अर्थ आ गया हमारा। The furnace is provided with air holes, ये air holes आ गए, air vents. In roasting the air holes are completely open. रोस्टिंग में हम पूरा इनको खुला रखेंगे एयर होल्स को, तो रोस्टिंग हो गई, हीटिंग द ओर इन एक्सेस ऑफ एयर, whereas in calcination the air holes are
पार्शली और कंप्लीटली क्लोज, पार्शली और कंप्लीटली क्लोज। ये फर्नेस है बच्चे, यहाँ से आप जो अपना फ्यूल है उसको जला रहे हैं, है ना, तो फायर प्लेस से जो फ्लेम आ रहे हैं उसकी मदद से हम ओर को हीट कर रहे हैं। अगर हम इन एयर बैंड्स को ओपन रखेंगे तो हो गया रोस्टिंग, अगर हम इन एयर बैंड्स को बंद रखेंगे तो हो गया कैल्सिनेशन, ठीक है, और यहाँ से ये फ्लेम्स बाहर निकल रहे हैं। इन सम केसेस रोस्टिंग इज आल्सो डन इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट जैसे आयरन की एक्सट्रैक्शन में हम रिवर्बरेटरी फर्नेस के बजाय ब्लास्ट फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। ये रिवर्बरेटरी फर्नेस की डायग्राम, ठीक है बच्चे। अब हमने ओर को कन्वर्ट कर दिया किसमें बच्चे, ऑक्साइड फॉर्म। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्म को कन्वर्ट करना किसमें, मेटल में। इसको हम रिडक्शन कहेंगे, कन्वर्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू द मेटल। ये हो गया। जैसे ये देखें बच्चे, ये आपकी मेटल ऑक्साइड है, इसको आप मेटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, तो रिडक्शन कहेंगे हम। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स व्हिच अकर इन द कंबाइंड स्टेट, मोस्ट ऑफ द मेटल्स व्हिच अकर इन कंबाइंड स्टेट आर प्रेजेंट इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ऑक्साइड फॉर्म में होंगे तो कौन सी स्टेट में होंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये अंडरस्टूड है बच्चे, ठीक है। दे मस्ट देयरफॉर बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रोनेशन। अब इनको रिड्यूस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जिंक को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो तभी जिंक बनेगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना, इलेक्ट्रोनेशन भी हम इसको कहते हैं। नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा इलेक्ट्रोनेशन के लिए, कौन सा मेथड इंप्लॉय होगा, दैट डिपेंड अपॉन हाउ डिफिकल्ट इज रिडक्शन। डिफिकल्ट कितनी है रिडक्शन। कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऐसे हैं बच्चे जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, है ना, वेरी रिएक्टिव, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल हैं, है ना। दो टाइप के मेटल आपके पास है, जैसे अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव, दे कैन ओनली बी रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। रिएक्टिव मेटल जो है बच्चे, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, उनको जबरदस्ती करवाना पड़ता। सोडियम है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते। वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ये आसानी से लूज करते, गेन नहीं करते, वेरी रिएक्टिव मेटल्स। और लेस रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक कैटेगरी आ गए, है ना, तो ये बच्चे थोड़ा, जिंक भी खैर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है पर कंपैरेटिबल टू सोडियम कम है, तो इनको अगर इलेक्ट्रॉन गेन करवाने हैं तो दैट कैन बी डन बाय यूजिंग केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं भाई केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट, बट ये केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं होगा कौन, सोडियम पॉजिटिव। इसने बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज किया, इज वेरी रिएक्टिव मैटर, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो वी हैव टू यूज इलेक्ट्रोलाइटिक मैटर, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ खींच के, है ना। तो let us study the various reducing methods used. First reducing method used is reduction by carbon. Reduction by carbon is also called smelting. ये याद रखना, reduction by carbon is also called smelting. इस मेथड में क्या करते हैं बच्चे, in this method roasted ore is heated with carbon monoxide or carbon coke, pure carbon coke in a furnace to high temperature. रोस्टेड ओर को हम हीट कर रहे हैं कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से। व्हाट विल हैपन, कार्बन ऑक्सीजन को रिमूव कर लेगा एंड वी विल गेट जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप यूज करेंगे बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड, इफ यू यूज जैसे FeO प्लस CO तो बनेगा आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इफ यू यूज कार्बन you will get carbon monoxide, if you use carbon monoxide you will get carbon dioxide। काम दोनों का सेम है बच्चे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कन्वर्शन ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म ऑफ मेटल इनटू द मेटालिक स्टेट। जैसे जिंक ऑक्साइड हमने बात की प्लस कार्बन, क्या बना बच्चे, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। रिडक्शन बाय कार्बन और बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दिस रिडक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, इस रिडक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चे, स्मेल्टिंग। आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड है, तीन है तो तीन लगेंगे, ये तो अंडरस्टूड है।
2 टाइम 3 टाइम बनेगी। एक कार्बन मोनोऑक्साइड ने एक ही ऑक्सीजन को रिमूव करना, 3 ने 3 को करना। तो दिस इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। ठीक है बच्चे, तो ये यहाँ पे बच्चे डिस्कस किए हैं रिएक्शंस। ड्यूरिंग रिडक्शन एन एडिशनल सब्सटेंस कॉल्ड फ्लक्स इज आल्सो एडेड टू द ओर। फ्लक्स, फ्लक्स का काम क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर जब हमने करी, उसके दौरान थोड़ी बहुत इंप्योरिटी जो रह गई उसको रिमूव करना। इट कंबाइंस विद द इंप्योरिटीज टू फॉर्म इजीली फ्यूजिबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्लैग। फ्लक्स क्या करता है बच्चे? इंप्योरिटीज के साथ कंबाइन करके इजीली फ्यूजिबल मतलब इजीली मेल्टेबल, आसानी से मेल्ट हो जाए, इजीली फ्यूजिबल प्रोडक्ट कॉल्ड एज स्लैग। स्लैग इज नॉट सॉल्युबल इन मॉल्टन मेटल, ये मॉल्टन मेटल में सॉल्युबल नहीं होता बच्चे, एंड देयरफॉर कैन बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मॉल्टन मेटल। टू टाइप ऑफ फ्लक्सेस आर यूज्ड। अगर हमारी इंप्योरिटी एसिडिक है, वी यूज द बेसिक फ्लक्स, और अगर हमारी इंप्योरिटी बेसिक है, वी यूज द एसिडिक फ्लक्स। ये है बच्चे, जैसे सपोज इंप्योरिटीज बेसिक, बेसिक कैल्शियम ऑक्साइड, तो फ्लक्स यूज्ड इज एसिडिक। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, oxide of non-metals are acidic in nature, and the product of two, that is like calcium silicate. And if the impurity is acidic, silica, सिलिका इंप्योरिटी है अगर, मोस्टली होती है ओर्स में, तो फिर हम बेसिक फ्लक्स कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं टू रिमूव द इंप्योरिटी। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस इज जनरली कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस। जो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस किसमें करते हैं हम? ब्लास्ट फर्नेस में। फॉर एग्जांपल इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, blast furnace is a tall furnace, cylindrical steel furnace, from top of which is introduced charge, charge मतलब ore, and from the base blast of hot air is passed. चार्ज और भी आ गई प्लस कोक आ गया या कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी आप यूज कर रहे हैं, कोक को हम यूज करते, और प्लस कोक को डालेंगे ऊपर से और नीचे से ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर पास करेंगे। ठीक है ना, ये है बच्चे, में हम कोक को डालते। अब दूसरा मेथड आ गया हमारा, रिडक्शन बाय एल्यूमीनियम। पहला मेथड क्या था? रिडक्शन बाय कोक, दिस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम, दिस जिंक ऑक्साइड, दिस आयरन ऑक्साइड, इन ओर्स को हमने रिड्यूस किया बाय स्मेल्टिंग। अब आ गया रिडक्शन बाय एल्यूमीनियम। सभी ओर्स को हम एल्यूमीनियम से रिड्यूस नहीं कर सकते ना। ऑक्साइड ओर्स लाइक क्रोमियम ऑक्साइड, Mn3O4 आर नॉट इजीली रिड्यूस्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ओर्स क्रोमियम ऑक्साइड, Mn3O4, ये आसानी से कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस नहीं होती। तो इनको रिड्यूस करने के लिए हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, द प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मिक। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, इसलिए इसको एल्यूमिनोथर्मी कहा गया। बहुत ज्यादा हीट निकलती है, मेटल इज प्रोड्यूस्ड इन मॉल्टन। जैसे हम बच्चे बात कर लें Cr2O3, हमने ट्रीट किया एल्यूमिनियम से, क्या होगा बच्चे? वी गेट क्रोमियम प्लस Al2O3। जो आपका एल्यूमिनियम है, इसने ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर लेना और खुद अपना ऑक्साइड बना लेना, साथ में क्या बन जाना? क्रोमियम। क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, वी गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम। Mn3O4 प्लस एल्यूमिनियम, वी गेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस मैंगनीज। और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट तो इसमें निकल ही निकल, एज आई सेड। देन रिडक्शन बाय हाइड्रोजन। नॉर्मली बच्चे हम हाइड्रोजन को यूज नहीं करते हैं बिकॉज इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, लेकिन यहाँ पे कोई और चारा नहीं चल रहा और मैथड सफल नहीं हो रहा, तो फिर हम उसको यूज करते बच्चे। देन वी यूज दिस मेथड, that is reduction by hydrogen. Because of inflammable nature of hydrogen, this method is used in few cases. This method is used where other methods are not suitable. For example, oxide of tungsten, WO3, and indium are reduced by hydrogen. सभी को नहीं करते होते, यहाँ बाकी मेथड सफल नहीं हो रहे। काम इसका ही वही है जो कार्बन का था, काम वही है, वर्क किसने वही करना, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव करना। जो स्मेल्टिंग में कार्बन ने करा वही ये करेगा। उसके बाद आ गया बच्चे रिडक्शन बाई सोडियम एंड मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम का भी हम इस्तेमाल करते हैं एट सम प्लेसेस। इन सर्टेन केसेस सोडियम एंड मैग्नीशियम आर आल्सो यूज्ड।
है ना. For example, titanium and vanadium metals are obtained by this method. Titanium dioxide plus magnesium, काम इसका ही वही है, ऑक्सीजन को रिमूव करना. टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्लस सोडियम, ऑक्सीजन को रिमूव करना, सोडियम ऑक्साइड बनेगा बच्चे Na2O. क्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, वैनेडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड. ठीक है. उसके बाद बच्चे ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन. कुछ केसेस में सेल्फ रिडक्शन की हम हेल्प लेते हैं. इन सर्टेन केसेस नो एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड. This method is used for reduction of sulfide ores of copper, lead, and mercury. In this method, part of ore is oxidized to oxide form, which then reacts with the rest of sulfide and reduces it into metallic form. ये बच्चे देखिए इसमें क्या होता. सेल्फ रिडक्शन, पार्ट ऑफ ओर, जैसे लेड सल्फाइड है, पार्ट ऑफ ओर इज ऑक्सीडाइज्ड into its oxide form, which then reacts with rest of the sulfide ore, rest of sulfide जो बच गई, and convert it into lead, that is reduced form 2 times. lead कितना बन गया बच्चे 3 times. part of ore, समझें इसको, part of ore is oxidized into the oxide form, which then reduces rest of the sulfide. सेल्फ रिडक्शन, कोई रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं किया, ओर के एक हिस्से को ऑक्सीडाइज किया, उसी ने बाकी सल्फाइड ओर को क्या कर दिया बच्चे, रिड्यूस. लेड, लेड सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और इसी लेड ऑक्साइड ने फिर रेस्ट ऑफ द सल्फाइड को क्या कर दिया, रिड्यूस. सिमिलरली क्यूप्रस सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्यूप्रस ऑक्साइड, इसी क्यूप्रस ऑक्साइड ने रेस्ट ऑफ द क्यूप्रस सल्फाइड को क्या कर दिया, रिड्यूस. इसको हम बेसमर कन्वर्टर में करते हैं. प्रोसेस इज कैरिड आउट इन बेसमर. और लास्ट में आ गया बच्चे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ये आपने पढ़ी भी होगी, इलेक्ट्रोलिसिस. इस मेथड को बच्चे वही यूज करना, यहाँ पे बाकी मेथड मैंने कहा फेल हो जाते हैं, द अदर मेथड्स फेल. जैसे सपोज करें आपने रिडक्शन करनी है सोडियम, कार्बन तो यहाँ काम नहीं करेगा बच्चे, सोडियम क्लोराइड है, जैसे इसमें से सोडियम को निकालना, कार्बन कैन नॉट वर्क. ये सोडियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, इट हैज हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हाई टेंडेंसी. इसको कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाएगा, कार्बन विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस सोडियम, क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की कार्बन से ज्यादा है, सोडियम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कार्बन से ज्यादा है. ये कार्बन इसको कैसे रिड्यूस करेगा, इट हैज मोर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. इसको वही रिड्यूस कर सकता है जिसकी टेंडेंसी इससे ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ताकि ये उससे इलेक्ट्रॉन गेन कर सके. कौन, सोडियम पॉजिटिव, हमें मिलेगा नहीं कोई भी. हमने यहाँ पे यूज किया बच्चे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प. इलेक्ट्रोलिसिस में आपको पता है बच्चे, मॉल्टन स्टेट में आपने लेना सोडियम क्लोराइड, मॉल्टन मेल्टेड स्टेट में ये आयोनाइज होगा, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, तो एट कैथोड सोडियम जाएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा सोडियम. और एट एनोड कौन जाएगा बच्चे, Cl नेगेटिव, क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन क्लोरीन कंबाइन करेंगे और बनाएंगे क्लोरीन माइनस, ये गैस है निकल जाएगी. सो वी गेट सोडियम मेटल एट द कैथोड. इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, सिंपल मेथड, ठीक है ना. तो ये मेथड हमने वहां यूज करना जहां पे आपका मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. सो फॉर द मेटल्स लाइक, कौन कौन से मेटल, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वी यूज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. These metals are extracted by electrolysis of their fused salts, malted. एक्वस नहीं बच्चे, एक्वस में वाटर इंटरफेयर करता बच्चे रिडक्शन में. सोडियम क्लोराइड एक्वस की अगर आप रिडक्शन करेंगे, आपको सोडियम मेटल कभी नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगी उल्टी. H पॉजिटिव गेट रिड्यूस, हाइड्रोजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा. तो सोडियम पॉजिटिव के साथ कंपटीशन में कोई नहीं होना चाहिए, मॉल्टन सोडियम क्लोराइड लेना है, फ्यूज्ड, वो कह रहा है यहाँ पे, है ना. These metals are extracted by electrolysis of their fused salts, not aqueous, using suitable electrodes. The process is called as electrometallurgy.
For example, sodium is extracted by electrolysis of fused mixture of sodium chloride and calcium. Calcium chloride इंटरफेयर नहीं करेगा सोडियम की एक्सट्रैक्शन में. Downs process. Downs cell consists of graphite anode and iron cathode. ये रिएक्शन मैंने पहले दिखा दी है आपको बच्चे. इसी तरह एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना एंड क्रायोलाइट. क्रायोलाइट मतलब Na3AlF6. Na3AlF6. यहाँ पे बच्चे क्या है, एल्यूमिनियम आयोनाइज होगा, एल्यूमिना Al2O3 आयोनाइज होगा, बनाएगा Al3 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव. Al3 पॉजिटिव एनोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा एल्यूमिनियम. O2 नेगेटिव एनोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन. O और O कंबाइन करेंगे, O2 गैस है, भाग जाएगी बाहर को. आप स्टोर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना. तो दिस इज एड कैथोड. पॉजिटिव हमेशा कैथोड पे जाता है, नेगेटिव कहाँ जाता है बच्चे, एनोड. उसके बाद है लास्ट मेथड, हाइड्रोमेटलर्जी, रिडक्शन बाय प्रेसिपिटेशन. हाइड्रोमेटलर्जी दैट इज रिडक्शन बाय प्रेसिपिटेशन, डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं. In this method, ore is dissolved in a suitable solvent and then the metal is precipitated by adding some more electropositive metal. For example, silver is extracted from argentite ore by dissolving in sodium cyanide and then precipitating silver from solution by treating with zinc. इसमें हमने क्या किया बच्चे, ओर को डिसॉल्व किया सूटेबल केमिकल रीजेंट में. जैसे देखिए हाइड्रोमेटलर्जी में टेक्निक क्या है, द ओर इज डिसॉल्व्ड, अर्जेंटाइट ओर है सिल्वर की, इन ए सूटेबल रीजेंट, सोडियम साइनाइड में ये डिसॉल्व हो जाती है, एंड वी गेट कॉम्प्लेक्स NaAgCN2. इट डिसॉल्व इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स. प्लस क्या बनेगा बच्चे, सोडियम साइनाइड, सिल्वर सल्फाइड प्लस सोडियम साइनाइड, प्लस बन जाएगा बच्चे सोडियम सल्फाइड. जो सोडियम अर्जेंटो साइनाइड है, इसको फिर हम ट्रीट करेंगे NaAgCN2 को ट्रीट करेंगे बच्चे किसके साथ, विद व्हाट, विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. वो क्या कह रहा है, फिर से सुन लो. द ओर इज डिसॉल्व्ड इन ए सूटेबल केमिकल रीजेंट एंड देन इट इज रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय ट्रीटिंग विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. जैसे इस केस में हम ट्रीट करेंगे बच्चे जिंक से. जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सिल्वर, इट डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम हियर. ये सिल्वर को यहां से निकाल देगा, बना देगा ZnCN4 Na2. फार्मूला थोड़ा चेंज होगा क्योंकि जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है, +2 -4 -4 +2 बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम बाहर चाहिए. फार्मूला चेंज होगा. प्लस क्या बनेगा बच्चे, सिल्वर. कितने टाइम, 2 टाइम. सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि साइनाइड यहाँ 4 चाहिए, सोडियम यहाँ 2 चाहिए. इसी तरह से गोल्ड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेम मेथड को अप्लाई करके हम गोल्ड को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं ना. तो हमने सिल्वर साइनाइड सल्फाइड को ट्रीट किया बच्चे सोडियम साइनाइड से, बट वी गॉट सोडियम अर्जेंटो साइनाइड प्लस सोडियम सल्फाइड. सोडियम अर्जेंटो साइनाइड को ट्रीट किया जिंक से और बन गया Na2ZnCN4 प्लस सिल्वर. इसी तरह से बच्चे गोल्ड, गोल्ड प्लस पोटाशियम साइनाइड. फर्क दोनों में क्या है, ये बच्चे अर्जेंटाइट और है, ये नेटिव गोल्ड है, नेटिव गोल्ड. अब कहीं पहले ही गोल्ड है तो इसको क्यों एक्सट्रैक्ट करना बच्चे. गोल्ड हमने अर्थ से निकाला है, उसके साथ तो बहुत सारी इंप्योरिटी एसोसिएटेड होगी है ना, अर्थ से निकाला है, प्योर थोड़े है, ये इम्प्योर फॉर्म है. गोल्ड प्लस पोटाशियम साइनाइड प्लस वाटर तो बन गया KaUCN2 प्लस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. मेथड डिफरेंट है, यहाँ सोडियम साइनाइड सिल्वर सल्फाइड, यहाँ नेटिव गोल्ड है तो वाटर भी डालना पड़ा. KaUCN2 treated with zinc displaces gold from here. जिंक ने गोल्ड को यहां से बच्चे डिस्प्लेस कर दिया एंड वी गॉट K2ZnCN4 प्लस गोल्ड. Process of extraction of metal by dissolving the ore in suitable chemical reagent and then precipitating the metal from solution by more electropositive metal is called hydrometallurgy. Process of dissolving the ore in suitable chemical reagent
and then precipitating the metal from the solution by more electropositive metal is called hydrometallurgy. यानी कि जैसा मैंने बताया, फिर से देख लो बच्चे, dissolving the ore in suitable reagent and then precipitating the metal from solution by using more electropositive metal. This technique is called as hydrometallurgy. सिल्वर को हमने बाहर निकाल लिया, सेम मेथड से हमने किसको निकाला बच्चे, गोल्ड. So these were the methods of extraction of the metals from concentrated ore. Concentrated ore से मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना, मैं फिर से रिपीट करूंगा शॉर्टकट में. पहले आपने क्या करना है बच्चे, कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करना ऑक्साइड फॉर्म में. उसके लिए दो मेथड है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग. ठीक है. उसके बाद जब आपके ऑक्साइड फॉर्म में ओर आ गई, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. जैसे सोडियम क्लोराइड को हमने कन्वर्ट नहीं किया बच्चे किसमें, ऑक्साइड फॉर्म, उसको हमने डायरेक्ट इलेक्ट्रोमेटलर्जी मेथड लगा के, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड लगा के सोडियम को एक्सट्रैक्ट किया. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन हम जनरल मेथड डिस्कस कर रहे होते हैं. फिर ऑक्साइड फॉर्म में से मेटल को कैसे निकालना, बाय रिडक्शन. एक मेथड हमने डिस्कस किया बच्चे, स्मेल्टिंग, दैट इज रिडक्शन बाय कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड. दूसरा मेथड हमने किया बच्चे, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, एल्यूमिनोथर्मी. तीसरा रिडक्शन बाय हाइड्रोजन. चौथा रिडक्शन बाय सोडियम और मैग्नीशियम. पांचवा रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस में हम मोर एक्टिव मेटल्स जिनको बाकी मेथड से रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होता, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को ही रिड्यूस करते हैं. भी आता है, ना. लास्ट मेथड हमने किया बच्चे, हाइड्रोमेटलर्जी. थैंक यू वेरी मच. ये गनु